देखो, अब तक हमने 5 स्टेटमेंट देख लिए। सबसे पहला था ऑल ए आर बी, दूसरा था सम ए आर बी, तीसरा था सम ए आर नॉट बी, चौथा था नो ए आर बी, और पांचवा था बहुत ही इंपॉर्टेंट ओनली अ फ्यू ए आर बी, जिसमें मैक्सिमम लोगों को डाउट है। अगर आपका भी डाउट अभी तक प्रेजेंट है, आपको क्लियर नहीं है, तो पिछला वीडियो ज़रूर से देख ले। अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार देख ले, समझ ज़रूर आ जाएगा। स्टेटमेंट ओनली जब भी आता है वो आपको डिफाइन कर देता है, आपकी बाउंड्री डिफाइन कर देता है। और पिछला स्टेटमेंट क्या था? ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ए का कुछ ही हिस्सा बी में जाएगा, बाकी का हिस्सा बी में नहीं जाएगा। बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ओनली ए, केवल ए ही बी है। स्टेटमेंट ने बोल दिया कि ए ही बी है, केवल और केवल ए आर बी, ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी बना सकता है। अब काफ़ी लोग, आज तक सब लोगों ने एक ही स्टेटमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है कि सर इस स्टेटमेंट का मतलब यही हो जाता है कि ऑल बी आर ए, मतलब ए और बी की पोजीशन उल्टी कर दो और ओनली की जगह ऑल लगा दो, मतलब आपका ये कंडीशन हो गया। बट ये कंक्लूजन यानी ये स्टेटमेंट अगर आप ट्रीट करते हो तो आप पॉसिबिलिटी में गलती करोगे, 110% करोगे। क्यों करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही भिन्न है, सेम नहीं है, ये चीज़ समझ जाना। हाँ, ये स्टेटमेंट सोचोगे तो आपका डायग्राम सही बन सकता है, बट आपका कंक्लूजन जज करने की कैपेबिलिटीज़ आपकी रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बना रहे होंगे। सो ओनली ए आर बी स्टेटमेंट इटसेल्फ कहता है कि अगर ए है तो ए के पास ही पावर है कि वो बी बना सकता है। बट अगर बी प्रेजेंट है तो बी ए बनेगा नहीं बनेगा, बी के पास कोई पावर ही नहीं है। ओनली ए की प्रॉपर्टी में ही बीज बोने की शक्ति है, जिसकी मदद से आप बी का बीज बो सकते हो। यानी रेगुलर डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर ये ए है तो बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी से ही बन सकता है, और केवल ए ही बी बन सकता है, कोई और बी कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं का मतलब, मैंने जो स्टेटमेंट इनिशियल से बोला है, जिन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, उनके बीच में कंक्लूजन डाउट में ही रहेगा, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ओनली ए आर बी में अगर मैं मान लेता हूँ कि ए ही बी बना सकता है, तो ए की प्रॉपर्टी में ही आपको बी डिफाइन करना पड़ेगा, और ये डैश लाइन भी करनी पड़ेगी। ये डैश लाइन उस लिए है कि बी का किसी और से कोई नाता नहीं रहेगा, बी का किसी और से कोई नाता नहीं रहेगा अनटिल और अनलेस स्टेटमेंट ने डिफाइन करके दिया हो। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि ओनली ए आर बी है तो बी जो है वो ए की मदद से ही बन सकता है, बी किसी और की मदद से नहीं बन सकता, और ना ही बी किसी और के साथ कॉमन हो सकता है। सही ना? अब पॉसिबिलिटी डायग्राम ये भी हो सकता है कि मान लो कि ये पूरा का पूरा ए है और ए ने पूरे के पूरे हिस्से को बी बना दिया, यानी ए इज इक्वल्स टू बी हो गया, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा किसी और के साथ अब मर्ज नहीं हो सकता। तो सर ये वाला स्टेटमेंट तो सेम ही कह रहा है। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट सेम नहीं कह रहा है। ऑल बी आर ए क्या कह रहा है कि अगर बी है, मतलब पूरा का पूरा बी ए है, ठीक है। अब बी जो है वो किसी तीसरे पर्सन से, मतलब ए का रिलेशन किसी सी के साथ होता है, तो बी और सी के बीच में सारे मतलब बनाव बन सकते हैं, मतलब बी और सी जॉइंट भी हो सकते हैं, बी और सी इक्वल भी हो सकते हैं, बी और सी एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? बट इस वाले केस में अगर ए का किसी सी के साथ रिलेशन होता है सम का, तो बी और सी का रिलेशन डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद बोल रहा है कि ए का पोर्शन ही बी को जनरेट कर सकता है, सी का पोर्शन बी कभी भी नहीं बना सकता। केवल और के ए के पास कॉपीराइट है बी को बनाने का, सी के पास नहीं है, तो ये वाला हिस्सा कभी भी बी में नहीं जाएगा। ठीक है? इसका हम जब कंक्लूजन कोई करेंगे एग्जाम्पल, तब आपको मोर समझ में आएगा। आपको जस्ट इतना समझना है कि ए का रिलेशन ए ही बी जनरेट कर सकता है और बी ए को जनरेट नहीं कर सकता, मतलब ए बड़ा हो सकता है, ए इक्वल भी हो सकता है, परंतु बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, सम ए आर सी एंड ओनली ए आर बी,
तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मुझे कि ए का कुछ हिस्सा सी में है, ए का कुछ हिस्सा सी में है। तो मैं अगर ए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सो इसको पहले ऐसे बनाते हैं, ए का कुछ हिस्सा सी में है। और फिर बोला है ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी बना सकता है। मतलब ये जो सी का वाला हिस्सा है ना, वहाँ से आप बी खींच ही नहीं सकते, आपको बी सेपरेट ही बनाना पड़ेगा और ए के अंदर ही बनाना पड़ेगा। और इसको लाइन भी बनानी है ताकि आपको याद रहे कि बी जो है वो केवल ए की मदद से बनेगा और बी का किसी और से कोई भी नाता नहीं बनेगा। यानी ये डायग्राम तो बन गया। अब अगर मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूँ कि सम बी आर सी, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो ये फॉल्स होगा, ये डाउट नहीं होगा, ये फॉल्स ही आएगा, क्योंकि बी जो है वो किसी भी सी या थर्ड प्रॉपर्टी के साथ कॉमननेस नहीं बना सकता अनटिल ऑनलेस स्टेटमेंट ने डिफाइन करके दिया हो। ठीक है, सम बी आर सी, सम सी आर बी, अगेन वो भी फॉल्स ही रहेगा। अगर मैं सम की जगह ऑल बी आर सी ऑल सी आर बी कर दूँ तो वो भी फॉल्स ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ सम बी आर नॉट सी, तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर बी और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो डाउट में भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो हम सर इसको डाउट करेंगे। नहीं, यहाँ पे ओनली ए आर बी है, तो केवल ए ही बी को जनरेट कर सकता है, तो सी के साथ वो कभी कॉमन जाएगा ही नहीं और सी के साथ कभी कॉमन नहीं जाएगा। तो ये सम बी आर नॉट सी कंप्लीटली ट्रू रहेगा, क्योंकि बी सी कभी कॉमन हो ही नहीं सकते, तो कुछ हिस्सा भी कभी कॉमन हो ही नहीं सकता। तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू में जाएगा। समझ रहे हो? सेम अगर मैं बात करूं सम सी आर नॉट बी, तो वो भी कंप्लीटली ट्रू में जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं कि नो बी आर सी, तो वो भी कंप्लीट ट्रू में जाएगा। नो सी आर बी, वो भी कंप्लीट ट्रू में जाएगा, क्योंकि बी और सी कभी भी रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि केवल ए के पास कॉपीराइट है बी को बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ओनली ए आर बी का मतलब क्या है। समझ रहे हो? अगर यहां पे और स्टेटमेंट होता कि सम सी आर डी, अगर सी का कुछ रिलेशन डी के साथ है, तो अगर मैं बात करता बी का डी का, तो बी और डी के लिए भी सेम सीन रहता। बी और डी कभी जुड़ नहीं सकते, बी और डी कभी कॉमन नहीं हो सकते। समझ रहे हो? क्योंकि ए के पास ही कॉपीराइट है बी को बनाने का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं ए और सी के कंक्लूजन के बारे में बात करूं, कि मतलब मान लो कि मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूं ऑल ए आर सी, तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर ए और सी के बीच में सम का रिलेशन है और सम के रिलेशन में पूरा का पूरा ए सी के अंदर जा सकता है, सी ए के अंदर जा सकता है, बट वो तब जा सकता था जब ए पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यहाँ पे ए पे क्लियर रेस्ट्रिक्शन है कि ए के अंदर का जो बी है ना, वो ए की कॉपीराइट है, मतलब ए ही वो बना सकता है। तो पूरा का पूरा ए सी के अंदर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ए सी के अंदर चला गया तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि ओनली ए आर बी नहीं बन रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे सी भी वो प्रॉपर्टी के साथ कंबाइंड होगा, तो सी भी ए बना रहा है ऐसा जजमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑल ए आर सी डाउट में नहीं बट फॉल्स रहेगा। ऑल सी आर ए, अगर मैं इसका उल्टा पूछूँ ऑल सी आर ए, तो ये डेफिनेटली डाउट में रहेगा। क्यों ये डाउट में रहेगा? क्योंकि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे हो जाएगा और सी पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा और सी और डी के बीच में ऐसे रिलेशन बन जाएगा। तो आपका ये डाउट में जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी डायग्राम ये बनेगा तो ये ट्रू होगा, बट रेगुलर डायग्राम में ये फॉल्स है, तो हमें इसका जजमेंट नहीं पता है, तो हम इसको डाउट में रखेंगे। सो अगर मैं पूछता हूँ सम सी आर ए, तो यहाँ पे सी का कुछ पोर्शन ए में कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहेगा, हमें इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं पूछता हूँ सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है,
तो हमारा ये कंक्लूजन करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ए का बाकी का हिस्सा पूरा का पूरा सी के अंदर ए के अंदर जा सकता है, सी का बाकी का हिस्सा पूरा का पूरा ए के अंदर जा सकता है, जैसा कि आप इस पॉसिबिलिटी डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो इस वाले केस में देखने जाओगे तो सी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं, मतलब ए के बाहर नहीं रह रहा, इस वाले में रह रहा है, तो आपको क्लियर जजमेंट नहीं होने की वजह से इसको डाउट में रखना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका विपरीत अगर मैं पूछ लूँ सम ए आर नॉट सी, तो सर ये भी डाउट में जाएगा, नहीं, ये कंप्लीटली ट्रू जाएगा। क्यों ट्रू जाएगा? क्योंकि ए के अंदर जो बी बसा हुआ है वो कभी भी सी में नहीं जाएगा, और पूरे ए के हिस्से में से ये वाला हिस्सा कभी सी नहीं बनेगा, मतलब ए का ये हिस्सा जो सम है वो सी नहीं बन सकता। तो ये कंप्लीटली ट्रू है, सही ना। अब अगर आपको कंक्लूजन पूछ लिया जाए कि सम ए आर नॉट सी हो गया, ठीक है, ओके। अगर पूछ लिया जाए नो ए आर सी नो सी आर है, तो वो तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि कुछ तो कॉमन है, सही ना। बट अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑल ए आर सी, तो वो तो फॉल्स रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए कभी भी सी में नहीं जा सकता, क्योंकि बी का हिस्सा कभी भी सी में नहीं जाएगा। सो मैं ऐसा उम्मीद कर लेता हूँ कि अब आपको सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। आपने ये 6 वीडियो नहीं देखे तो आपको मस्ट देखना चाहिए, क्योंकि ये 6 स्टेटमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपका सिलोक्स क्लियर, आप क्लियर कट आंसर दे पाओगे, बात खत्म। आपको जस्ट एक बार आइदर और केस समझने की ज़रूरत है, एक बार आप आइदर और केस समझ जाओगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो से हम एग्जाम्पल कर पाएंगे। अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो ज़रूर से समझ लेना, क्योंकि मैं फिर जो रेगुलर एग्जाम्पल कराऊंगा वहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने सेपरेटली आपको सारे स्टेटमेंट समझा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे स्टेटमेंट के वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, व्यूज़ मिले, क्योंकि हमारा फ्यूल तो व्यूज़ ही है और आपका प्यार ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।